अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरार। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। बात होती है पकवान के जायकों की, लज़्ज़त की, अरोमे की, प्रोफेशनलिज्म की। सो वही बात करते हैं हम कैलोरीज़ की भी। जहां बात कैलोरीज़ की होती है, वेट कट डाउन की होती है, तो उसमें खाना, फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी वो पानी पिए तो वेट पुट ऑन कर लें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी वो बहुत कुछ भी खा लें तो उनका वेट पुट ऑन नहीं होता है। सो कुछ चीज़ें जेनेटिकली होती हैं और कुछ हमारे वे ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे वेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। समटाइम्स हम खाना बहुत कम खाते हैं लेकिन वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिसमें टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि जी सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह और दोपहर का खाना थोड़ा हल्का और रात का खाना थोड़ा गरीबों की तरह खाना चाहिए ताकि सेहत मुनासिब रहे। बिकॉज जब हम सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी करते हैं तो पूरा दिन हमारी एनर्जी मेंटेन रहती है और उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। बेसिकली सुबह का नाश्ता हेल्दी करने का मकसद ये है कि वो एनर्जी को कंज्यूम कर लिया जाए। चूँकि रात का वक्त सोने का होता है, अल्लाह ताला ने आराम का वक्त बनाया है। खाना मगरिब तक या 8 बजे तक खा लेना चाहिए ताकि डाइजेशन के लिए 4 घंटे खाने को मिल जाए। हो सकता है होता यह है कि जब 8 बजे खाना खाते हैं ना तो रात को 12 बजे मिडनाइट मील्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं। हम कहते हैं अब एक मील और खा लें, तो उस वक्त एक और मील खाने का टाइम नहीं होता बेसिकली। हाँ, आप कुछ हल्की फुल्की ग़िज़ा जिसमें या तो आप कोई नट्स वगैरह ले लें या कोई हल्की चीज़ इस तरह की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सैलड लाइट ले सकते हैं, लेकिन ये इस बात का भी ध्यान रहे कि सोते हुए कोई हैवी मील्स का इस्तेमाल ना किया जाए। चूँकि सेहत के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं देखिए कुछ लोगों का अगर वेट कट डाउन नहीं हो रहा था तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट भी आ जाता है। आइदर इट्स अ मेल और फीमेल, हम इसमें जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बड़ी जनरल सी बात कर रहे हैं। अगरचे आपका वे ऑफ लिविंग हेल्दी है, आप वॉक करते हैं और बहुत ज़्यादा तरी वाला फैट्स वाले खाने नहीं खा रहे हैं, डीप फ्राइड फूड नहीं ले रहे हैं और पोर्शन साइज खाना खा रहे हैं और पानी का इंटेक अच्छा है, उसके बावजूद अगर आपका वेट कट डाउन नहीं हो रहा है तो आपको लाजिम अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसर्न करना चाहिए। उनसे आप लाजिम अपॉइंटमेंट लें, चेकअप कराएं। बिकॉज कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो रहा होता है जिसकी वजह से वेट कट डाउन नहीं हो रहा था, या फिर बहुत मुमकिन है शुगर या आपको डायबिटिक होना या फिर ब्लड प्रेशर का कोई इशू क्रिएट हो रहा हो बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से भी आपका वेट कट डाउन नहीं हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हेल्थ के हवाले। देखिए आपकी सेहत है तो सब कुछ है। बात सेहत की जब हम करते हैं तो इन चीज़ों को मेक श्योर करना चाहिए। अपना खाना खाना और वे ऑफ लिविंग दोनों को हमें बहुत अच्छे तरीके से कंसीडर करना चाहिए। जब बात हो सेहत की, काम की, प्रोफेशनलिज्म की, तो स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स होटल मैनेजमेंट की हमेशा से कोशिश होती है कि आप लोगों तक वो चीज़ें डिलीवर की जाएँ जो क्वालिटी में बहुत अच्छी हों। आदर कि वो एजुकेशन की हम बात करें या खाना पकाने या रेसिपी की बात करें, दोनों में ही क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। और जब क्वालिटी की बात आती है और अच्छे खाने की बात आती है कुलिनरी के इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो स्किल्सन का नाम सर्टिफाइड से, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.skilson.com। साथ यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। स्किल्सन के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है। फेसबुक पेज को भी आप लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथ आप कॉल कर सकते हैं, अपने एडमिशन को मेक श्योर कर सकते हैं 0311754557 पे, और साथ आप मैसेंजर पे भी मैसेज कर सकते हैं। कैंपस विजिट कर सकते हैं, हमारे फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स आपको ज़रूर एंटरटेन करेंगे। देखिए प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, हैंड्स ऑन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। जहाँ पे स्किल्सन आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, हैंड्स ऑन स्किल्स प्रोवाइड कर रहा होता है, साथ आपको वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से आप बहुत अच्छा एक्सपोजर ले सकते हैं। जैसे कि ये मीडिया का एक एक्सपोजर है जो कि बहुत आसान बात नहीं है। जैसे कि बहुत आसान लग रहा होता है लोगों को, और कुछ लोग तो बड़ी एफर्ट्स भी कर लेते हैं तो ताहयात भी कैमरे पे नहीं आ सकते हैं, चैनल्स पे नहीं आ सकते हैं। ये भी आप लोगों को एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड किया जा रहा होता है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और जहाँ हम बात करें क्वालिटी की और फैट्स की,
वहाँ हम बात करेंगे नायाब कुकिंग ऑयल हबीब ऑयल मिल्स की एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो कि देखा भाला है। इनका स्लोगन ही यही है, होम यानी कि हबीब ऑयल मिल्स। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कुकरी मेथड में। इट्स मैरिनेशन, इट्स बेकिंग, इट्स फ्राइंग, इट्स डीप फ्राइंग, इट्स पू, और आइदर कि आपको कोई भी मीडियम इस्तेमाल करना हो, सो हबीब की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट है जिसमें नायाब बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल दोनों शामिल, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्युबल विटामिन्स इसमें शामिल है। और साथ हमारे साथ यहाँ पे कौन मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम रज़िया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रज़िया? अल्हम्दुलिल्लाह। रज़िया ये वाला कैमरा है, ठीक है? ठीक हो, खैरियत से हो? हम इसमें देख के दोनों बात करते हैं। अच्छा आप बताओ कैसा गुजरा वीकेंड रज़िया? बहुत मसरूफ, अच्छा, बिजी रहा जी। यानी कोई दावत शावत कर दी क्या? काइंड ऑफ वो कहते हैं ना, साथ बैठे हैं, गपशप हो रही है, दोस्त आ जाएं, बच्चों के दोस्त आ जाएं, अपने दोस्त आ जाएं, कोई सिबलिंग आ जाए, तो भी एक बड़ा प्यारा सा हेल्दी माहौल हुआ हुआ होता है ना। हालांकि लेकिन सेफ्टी मेजर्स को आपने ज़रूर कंसीडर करना है साथ साथ चीज़ों को, बिकॉज आप कहीं पे भी बैठें, कहीं पे भी जाएं, हमारे घर कोई आए, हम किसी के घर जाएं, सो हमारी वजह से कोई इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। बेसिकली सब अपने अपने सेफ्टी कॉशंस देंगे तो बहुत अच्छा लगता है, खास करके जब बच्चों कराना पड़ता है कि चलो बच्चों हैंड वॉश कर लो, वाइप्स इस्तेमाल करो, और सैनिटाइजर तो वो ना बड़े मजे से खेल खेल में इस्तेमाल कर लेते हैं पूरी बॉटल। ऐसा ही है। बच्चे तो बच्चों के दोस्त भी सब खेल में इस्तेमाल कर लेते हैं सैनिटाइजर की बॉटल। यूं मुझे तो लगता है कि 2-2 दिन में खत्म हो जाती है। ऐसा ही है ना, जो अच्छा खेल मिल गया। आप यकीन करें ये कोई खेल मिल गया है बच्चों को, सैनिटाइजर, वाइप्स और सैनिटाइजर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसे पहले कभी कोई पूछता नहीं था नॉर्मली, वो ऐसा हो गया है घर में, यूं आता है और यूं जाता है, ग्रॉसरी में भर भर के आ रहे हैं। सो मुझे एक फ्राइंग पैन दे दीजिए। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आप लोगों की बेहद फरमाइश पे, पुरजोर फरमाइश पे मुझे बार बार कॉल आ रही थी कि कड़ी बनाना बता दें, उसका एग्जैक्ट रेशो बता दें क्या है। सो आज हम कड़ी बनाने जा रहे हैं। देखें जी, कड़ी जब हम बना रहे होते हैं सो उसका जो बेसिक तरीका है बड़ा आसान सा है। लोग अमूमन क्या करते हैं, सारे रॉ स्पाइसेस डाल के कड़ी बना रहे होते हैं। चूँकि सब कॉन्टिनेंट की एक रेसिपी है जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बिलोंग कर रही होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद भी की जा रही होती है। कुछ लोग मेमनी कड़ी बना रहे होते हैं जिसमें चने भी डल रहे होते हैं, कुछ बर्मीज़ कड़ी बन रही होती हैं, कुछ कड़ीज़ ऐसी होती है जिसमें वेजिटेबल्स डाल के बनाया जा रहा होता है, कुछ होती है पकौड़ों वाली कड़ी, गोश्त की कड़ी, कोफ्ते वाली कड़ी। तो कड़ी की भी बहुत सारी अक़साम है जो कि बनाई और खाई जा रही होती हैं। सो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो पकौड़े वाली कड़ी है जिसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा फरमाइश थी। सो बाकी कड़ी भी बनाना सिखाएंगे। सो इसके बेसिक इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। बड़ी इंस्टेंट बनती है ये कड़ी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। सो चावल भी साथ साथ बनाते हैं, भगारे चावल यहाँ पे उसके साथ हम बनाएंगे। तो भगारे चावल सबसे पहले लगा देते हैं ताकि एक तरफ चावल डन होते रहें और साथ साथ हमारी कड़ी भी तैयार हो जाए। सो चावल के लिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम चावल लिए हैं। और भगारे राइस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, भगार में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो हैं 1 प्याज जो कि स्लाइस फॉर्म में कटी हुई है, साथ साथ 1 तेज पत्ता, 1 बादियान का फूल, 5 से 6 काली मिर्च और हरी इलायची 2, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 1 चम्मच ज़ीरा। इस सब का हम भगार बना रहे हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करें नायाब कुकिंग ऑयल। 1 चौथाई कप तेल लिया और इसमें ये चीज़ें ऐड करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहने। मिलते हैं छोटे से। वेलकम बैक। ये देखिए यहाँ पे भगार हो गया, इसमें हम चावल ऐड करें। चावल को पहले हल्का सा फ्राई करेंगे, इससे चावल लॉक हो जाता है, इसका फ्लेवर अच्छा आता है और चावल टूटता नहीं है। सो लॉन्ग ग्रेन राइस है, सेला चावल नहीं है, ना टोटा चावल है, फाइन क्वालिटी लॉन्ग ग्रेन राइस आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। और इसको हल्का सा आपने इस तरह सौते किया। साथ में हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जो चीज़ें, उसमें शामिल है लहसुन 1 टीस्पून, अदरक 1 टीस्पून, नमक प्लीज़ मुझे दीजिएगा स्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे लज़्ज़त आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच क्रश चिली,
ये इसका फ्लेवर इन्हेंसर है। ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। साथ में एक चौथाई चाय का चम्मच सौंफ, भुना कुटा ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच, ये सारी चीज़ें आपने, और साथ में गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच आपने इसमें ऐड करना है और पानी ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा और, थोड़ा सा और डाल, दैट्स इट। ठीक है जी, ये देखें इसको क्या करेंगे अभी, बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा तो उसको दम पे रख जाते हैं। आ जाते हैं कड़ी के प्रोसेस की तरफ। सो व्हाट टू डू, कड़ी के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आधा किलो अगर आपके पास दही है तो आपने तकरीबन 80 ग्राम जो है बेसन लेना है। ठीक है जी, 100 ग्राम भी ले सकते हैं, थोड़ा सा थिक कड़ी चाहिए आपको, इंस्टेंट बनानी है तो 100 ग्राम तक जा सकते हैं, वरना 500 ग्राम में तकरीबन 80 ग्राम तक का जो एक रेशो है, यानी कि तकरीबन 6 टेबल स्पून ऑफ बेसन, वो एक आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। सो हम यहाँ पे इसमें ऐड करने जा रहे हैं, हमने इसमें बेसन डाल दिया, साथ मैंने इसमें हल्का सा येलो कलर ऐड किया है, ताकि चूँकि बेसन का कलर बहुत हल्का था इसमें, तो कड़ी को थोड़ा सा येलो की टोन पे जाना चाहिए, बहुत ऑफ वाइट टोन या फिर लाइट येलो कलर पे नहीं रहेगा। इसमें बेसन को हम हल्का सा भून रहे हैं, हल्का सा भूनना ज़रूरी है। अच्छा, घंटों कड़ी पकाते हैं आप उसका कच्चापन निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको इसको अगर कच्चापन निकालने कड़ी का, आप स्पाइसेस को हल्का सा भून लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंस्टेंट कड़ी बन जाएगी। पता है रज़िया? नहीं शायद, ये मुझे बहुत मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ, मुझे बहुत लग रहा है कि इससे बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगी कड़ी। घंटों देखिए आपका फ्यूल खर्च हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है। सो चीज़ों को आसान करें। कोई हमारे इंडस्ट्री में कोई इसको स्टिर करती रहें, घंटों चीज़ें नहीं बनती हैं, जल्दी बन जाती हैं। अच्छा, जहाँ आप बघारे चावल बना रहे हैं वहाँ पे उसमें 2 चम्मच आप दही भी ऐड कर दें, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। रज़िया, इसको प्लीज़ स्टिर कर देना, बहुत इन्हेंस्ड फ्लेवर के साथ आएंगे। सो ये मेरे पास 500 ग्राम दही है जो पूरा मैंने ब्लेंडर में डाल दिया। अच्छा, इसमें छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो बटर मिल्क होता है। देखें, बटर मिल्क का जो नाम है वो 2 जगह इस्तेमाल होता है, 2 तरह का बटर मिल्क इस्तेमाल होता है। एक वो जो कि हम बेकिंग पेटिसरीज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आयदर कि कलनरी में भी उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन साथ एक बटर मिल्क वो है जो कि हम छाछ के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़। सो बोथ आर डिफरेंट, उनकी कैटेगराइजेशन बिल्कुल अलग है, उनका इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। सो आपको यू आर नॉट सपोज टू बी मिक्सड अप, आप उसको मिक्स नहीं करें दोनों बटर मिल्क को, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें। वही वाली बात है, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, चीज़ों को पढ़ रहे और समझ रहे होते हैं, तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं। सो मुझे पानी का चेक भी दे दें रज़िया। सो इसमें तकरीबन आधा किलो दही में हम 1.5 लीटर पानी भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा पानी भी नहीं हमने इतना शामिल करना कि हमें बनाना मुश्किल हो जाए। सो देखें, बेसन हल्का हल्का भुन गया है, सो इसमें अब कच्चापन नहीं रहेगा। ठीक है जी, बेसन में कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। सो ये बेसन हमने इसमें ऐड किया है। इससे बेसन का कच्चापन नहीं आएगा। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट स्टेप भी मैं आपको बता देती हूँ, व्हाट टू डू। बहुत अच्छे से ब्लेंड, नहीं ज़रूरत नहीं है कपड़ा। सो बहुत एहतियात से खोलें इसको। सो इसको आपने पॉट में ऐड करना है, पॉट में ऐड करना है, साथ आपने इसको विस्क करते रहना है। अस्सलाम वालेकुम शाहीन, इसको विस्क करेंगे बहुत अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम शाहीन। हेलो हेलो जी शाहीन, क्या कहना चाहेंगी? मैं नरगिस से कोफ्ते की तरकीब मालूम करना चाह रही थी। क्या कहना चाह रही थी?
मैं चाह रही हूँ कि आप नरगिसी कोफ्ते बनाना नरगिसी सिखा दें। कोफ्ते, जी जी ज़रूर, आपको नरगिसी कोफ्ते और आप बनाने। मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया। आपका बताने का अंदाज बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और अगर आप रेसिपी कार्ड पहले तो दिखाते थे, आप तो अब रेसिपी कार्ड नहीं दिखाते। रेसिपी कार्ड दिखाया करें, थोड़ा सा रोका भी करें ताकि हम लोग लिख दिया करें आसानी के साथ। श्योर, ज़रूर आपकी सजेशन को ज़रूर कंसीडर करेंगे। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा सिखाती हैं और मैं पर्सनली आपको सीखना चाहती हूँ। ठीक है, आप कॉल कर सकती हैं 0311175457 और डायरेक्टर को हमारे आप नंबर। और नरगिसी कोफ्ते जल्दी से सिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा। तो देखिए, इसको आप विस्क करेंगे ताकि लम्स ना बने, टिल इसमें बॉईल ना आ जाए, उस वक्त तक आपने इसको विस्क करना है। ठीक है जी। सो इसके लिए हम जो सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं वो चूल्हा ऑन है। इसको हम शिफ्ट करेंगे वहाँ पे, और साथ मैं आपको बता दूँ इसका सेकंड स्टेप क्या है इसमें स्पाइसेस को ऐड करने के लिए। वो दे दें मुझे फ्राइंग पैन दे दें। अच्छा, इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो किस तरह जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूँ। हाँ, उसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम अस्सलाम। स्पून दे दें। कैसे हैं नाहिद? चिकन ब्रोस्ट बनाना सिखा दें। चिकन ब्रोस्ट, अब बात तो बकरा ईद रही है। कोशिश करूँगी कि अगर बीच में मैं चिकन ब्रोस्ट कहीं पे लाइन अप कर सकी तो ज़रूर करूँगी, वरना इंशाल्लाह फिर बकरा ईद के हवाले से श्योरली पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ब्रोस्ट को लाइन अप कर सकूँ। चलिए ठीक है, अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो इसके लिए हमें जो स्पाइस चाहिए, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। इसको देखिए हमें क्या करना है, हल्का हल्का सा सौते करना है स्पाइसेस को। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ठीक है जी। और साथ में लहसुन पतीली में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, अदरक 1 टीस्पून, साथ में नमक 1 टीस्पून। इनको मिक्स करते जाएंगे स्पाइसेस को। साथ ही देखें, इसको हल्का सा भुना आपने प्याज और मिर्च और हल्दी को वो ऐड कर दिया। कच्चा मसाला कुछ भी नहीं डालना है आपने इसमें। ठीक है जी। इसको आपने साथ साथ मिक्स करते जाना है। अच्छा जी, आ जाते हैं पकौड़ों की मिक्सिंग की तरफ। ये मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम बेसन है। इसमें जो स्पाइसेस ऐड होने जा रहे हैं उसमें है नमक आधा चाय का चम्मच, ये कुटा हुआ धनिया 1/4 चाय का चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच, पिंच ऑफ जाती हैं बेसिकली चीज़ें, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच, और साथ में इसमें फाइन चॉप हरी मिर्चें और प्याज, 1 बड़ी प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें। फ्राइंग के लिए हम यहाँ पे तेल रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम हिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हिबा? ऑयल कैसी हैं हिबा? क्या कहना चाहेंगी हिबा? मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप जो ना मलाई बोटी की रेसिपी हमें सिखा दें। मलाई बोटी, जी ज़रूर, आपको मलाई बोटी ज़रूर सिखाएंगे, लेकिन बना के बताएंगे। ये देखें जी, नया कुकिंग ऑयल हमने इस वक्त फ्राइंग के लिए इसमें ऐड कर दिया है। सो फ्राइंग में फ्लेवर जो है बहुत अच्छा इन्हेंस आ जाता है इसकी वजह से। सो तेल को हम गरम करेंगे, साथ हम क्या करेंगे, जो पकोड़ों का बेसन है उसको मिक्स करेंगे। अच्छा, मुझे पानी दे दीजिएगा। इसको चावल को स्टिर कर दें हल्का सा और इसको दम पे रहने दें। ये देखें चावल आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत फाइन जिसे कहते हैं खिले खिले चावल, और इसको हम दम पे रहने देंगे ताकि ये बहुत
तो अच्छे बन के निकल जाएं खिले खिले चावलों की तरह। अच्छा जी, पानी आप ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, आपने इसमें करना क्या है, जब आप इसमें पानी ऐड करेंगे उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो आपने इसको जितना अच्छा आप इसको विस्क करेंगे उतने अच्छे सॉफ्ट पकोड़े बनेंगे। अच्छा, पकोड़े बनाने का स्टाइल भी सब जगह बहुत मुख्तलिफ है। कहीं पे गोल पकोड़े बनाए जाते हैं, कहीं पे चपटे बनाए जाते हैं। सिंध की तरफ हम अभी अमूमन क्या होता है, मुझे विस्क दे दें, इसको आप स्टे कर दें। अच्छा जी, इसको देखें मैं विस्क से करूँगी। सिंध की तरफ ज़्यादातर चपटे पकोड़े बनाए जाते हैं, और थोड़ा हम पंजाब साइड की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे बड़े पकोड़े थोड़े से होते हैं, और गोल वाले पकोड़े जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। हाँ, ये देखें, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से, ताकि बेसन थोड़ा सा लाइट हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए। थोड़ा सा लाइट होगा बेसन तो वो उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको विस्क करना है। इस तरीके से आप इसको विस्क करेंगे। एक बॉल में हम पानी रखेंगे जिसमें पकोड़ों को डिप करके अलग एक प्लेटर में निकालते जाएंगे। ये देखिए, आप देखिए बेसन का कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। इसको आपने विस्क करना है इतना कि ये थोड़ा सा लाइट इन कलर हो जाए। रज़िया, बॉयल होनी शुरू हो गई कड़ी? ऑलमोस्ट बॉइलिंग पर। सो कड़ी का तो बड़ा एहतमाम होता है ना घरों पे, बड़े एहतमाम से कड़ी बनाई जाती है, उसके भगार, उसके साइड सर्विंग। सो मुझे आज यहाँ शेफ कड़ी बनाते हुए बहुत आसान लग रही है ना, कड़ी है आसान, मुश्किल थोड़ी है। मतलब कड़ी बड़ी लोग instant बनती कुछ है। लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, मैंने देखा है, कुछ बहुत सारे वो मसाले वेजिटेबल करीज डिफरेंट होती हैं वो। ये देखें, कलर थोड़ा लाइट होना शुरू हो गया ना बेसन। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको, नमक ऐड किया था यार मैंने इसमें पकौड़ों में? नहीं शेफ, आपने नहीं किया। नमक ऐड नहीं किया मैं। आई हैव टू चेक, मुझे स्पून दें, मैं नमक इसमें चेक करूँ। नमक है। ये देखें, लाइट इन कलर और थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। उसको आपने इसको अच्छे से झाड़ लेना है। तेल गरम हो चुका है। इसकी मुझे कंसिस्टेंसी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अच्छा, आप कलर देखें थोड़ा सा, हालांकि मैंने इसमें कलर ऐड किया है। एज फार एज कंसर्न ऑफ कलर के साथ साथ अगर हम बात करें इसके टेक्सचर की, तो यू कैन सी कि कितना स्मूथ टेक्सचर है, ये देखें, ठीक है। और इसमें कच्चापन नहीं है, क्योंकि इसमें हमने सब चीज़ें भुनी हुई डाली हैं, तो ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये देखें, बहुत प्यारा कलर है। पकोड़ों से कलर मुख्तलिफ होना चाहिए इसका, करी का। सो इसमें जी ऐड करने जा रहे हैं बेसन। ये देखें, पकोड़ों के लिए। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है स्पून से पकोड़े बनाना, लेकिन मैं बना रही हूँ इधर, मुझे पसंद है, मैं जल्दी जल्दी हाथ से ना बना लेती हूँ। हाँ, थोड़ा थिक और इसका चूल्हा कम करेंगे ताकि ये पकती रहे। देखें, बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में सबका बड़ा दिल चाहता है पकोड़े बनाने का। सो जिन लोगों को डायरिया हो रहा हो उनको बेसन की चीज़ें खिलाई जाती हैं थोड़ी सी, कि उनका डायरिया कंट्रोल हो जाए, लेकिन एज़ पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, नॉट टोटका टाइप चीज़ नहीं। देखें, हर चीज़ में मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती कि जी हर चीज़ में कोई टोटके अप्लाई किए जाएं। होम रेमेडीज़ ठीक है, काम करती हैं, बिल्कुल सपोर्टिव होती हैं, लेकिन हर वक्त नहीं भी, बिल्कुल नहीं।
ये देखिए, एक बाउल में थोड़ा सा पानी हमारे पास होगा जिसमें हम पकोड़े निकाल के डालेंगे। टर्न करने के लिए भी इसको थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए। ये देखिए, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको फोक से हैंडल करना है। ये देखिए, ये थैंक यू। ये देखें, इस तरीके से इसको आपने टर्न करना है और इसको लेट इट गो। देखिए, कड़ी बॉईल हो रही है, बड़ा प्यारा इसका टेक्सचर आना शुरू हो गया है। ये देखिए, कंसिस्टेंसी भी आप देख रहे हैं, गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। बहुत प्यारी इसकी कंसिस्टेंसी आ रही है, बहुत पतले भी नहीं, बहुत गाढ़ी भी नहीं। देखिए, घंटों जो पानी डाल के चढ़ाते हैं ना कड़ी को, ना क्या करें, ऐसा जुल्म ना क्या करें कड़ी के साथ। आप मसाला हल्का सा भून के ऐड कर दें, इतनी सी बात होती है। हल्का सा मसाला भून के डालने की देर है। चूँकि मसाले सारे कच्चे होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर वो अगर ज़रा सा भी मसाला थोड़ा सा भी ऊपर हो गया आपसे और वो पकने में मसाले का फ्लेवर सेट नहीं हुआ तो फिर कड़ी डिज़ास्टर है। तो वो कच्चा फ्लेवर, वो कच्चा ही फ्लेवर रहेगा, वो सबने खाते जाना है, आपको बोलते जाना है। सो बेहतर है कि फिर ना खामोशी इख्तियार करके एक तरफ फिर ना कड़ी चढ़ा दें। चावल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डन हो गए। मैंने इसलिए उसको भी वो नहीं हटाया है कि वो बिल्कुल प्यारा टेक्सचर तैयार है, सो उसको मैं बाद में निकालूंगी। ठीक है, ये देखें, कड़ी तकरीबन तैयार है, हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। भगार भी हम साथ साथ बना ही लेते हैं, एक तरफ भगार भी रख देते हैं। सो फ्राइंग पैन हमारे पास मौजूद है, भगार के लिए चावल यहाँ रख देते हैं साइड पे, ताकि हम यही फ्राइंग पैन ले लें। अच्छा जी, चूँकि कड़ी को धीमी आंच पे पकना है, सो कड़ी को हम शिफ्ट करेंगे साइड वाले उस पे चूल्हे पे, ताकि वो धीमे पकती रहे, और एक तरफ हम भगार को और रेडी कर देते हैं। सो मुझे एक लैडल दे दें। ये देखें, पकोड़े होते जा रहे हैं, 5-7 मिनट लगेंगे पकोड़े बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में। ये देखिए, साथ हम भगार भी बना देते हैं, ताकि यहाँ कड़ी तैयार, यहाँ भगार तैयार, वहाँ चावल निकलेंगे। सो बहुत मुश्किल नहीं है चीज़ें। हमने ज़्यादा कुकिंग को कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, वरना कुकिंग करना बहुत आसान है। लेकिन इसमें वही बात है कि जो सही कुकिंग मेथड है वो भी पता होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जी, हैंड्स ऑन स्किल्स और आपका सही तरीके से कुकिंग के स्टेप्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो ताहयात आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। वन को इन्वेस्टमेंट वाली बात होती है, फिर ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें। सो लॉन्ग टर्म पे थैंक यू रसिया। भगार के लिए हम तेल लेने जा रहे हैं, नायाब कुकिंग ऑयल आधा कप। देखिए, मैं इसको बिल्कुल साफ शिफ्ट कर लिया, ताकि गरम तेल लेंगे, ताकि देखिए आधा कप नायाब कुकिंग ऑयल। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 प्याज और 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको पहले हल्का सा ब्राउन करेंगे, जब ये थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। साथ हम 6 से 8 इसमें लाल साबित मिर्च भी साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, लेट इट कुक। ये भगार हमारा साथ साथ तैयार हो रहा है। ये देखें, इस तरीके से इसको देखें, कलर बड़ा प्यारा आना शुरू हो गया है। अगर आप इसको वेजिटेबल बनाना चाहते हैं, सो वेजिटेबल्स की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसमें फिर हम कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर उसी तरीके से बनाते हैं। थोड़ा बर्मीज़ और इंडियन उसमें टच ज़्यादा आता है, हाँ, वो फिर उसका तरीका बिल्कुल अलग है। सारे हमारे जितने नेबर कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सो वहाँ पे हर जगह पे खाना खाने का ना स्टाइल बहुत मुख्तलिफ है, डिफरेंट तरीक़ों से खाना, हर रीजन का अपना एक फ्लेवर है चीज़ें।
कड़ी को देखिएगा रज़िया, कड़ी का टेक्सचर देखिएगा ज़रा। ठीक है, धीमी आंच पे हो रहा है ना। अच्छा, इसमें पानी रज़िया जग से दीजिएगा मुझे, जग से दे दें पानी। सो यू कैन सी पकोड़े भी हो गए। अब इसको हम निकालते ही पानी में डाल देंगे। ठीक है, बघार भी हमारा तकरीबन तैयार है। सो 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें इसको तैयार करने में, इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। सो वी आर टेकिंग आउट द पकौड़ास। और ये देखें, इसको निकाल के हमने पानी में डाल दिया ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इसमें रज़िया चावल के लिए वो ले आएँ ताकि हम चावल डिश आउट कर दें। चावल हम वहाँ से निकाल के ताकि टेबल तक पहुँचा दें। ठीक है जी, निकालें, बिल्कुल निकालें। देखें, ये पकोड़े हमने मज़ीद डाल दिए। देखें, बड़े अच्छे खिले खिले चावल निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। वाह, अरोमा अमेजिंगली गुड। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ अरोमा। एंड अगेन वही वाली बात होती है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो अरोमा आप लोगों तक पहुँच सके। देखें प्याज यहाँ पे, हाँ जी, ये देखें बड़े अच्छे से चावल हो गए हैं, यू कैन सी। ठीक है, जिसको टेबल पे पहुँचा दें रज़िया। और यहाँ पे प्याज हो गई है तकरीबन ब्राउन। कड़ी भी हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसका कलर आएगा, कच्चापन ना आए, ताकि मुझे बॉल दे दें रज़िया। ठीक है जी, ये देखें प्याज हो रही है। साथ में हमें करना क्या है, इसके अंदर ऐड करना है कुछ और स्पाइसेस। पिंच ऑफ फ्राई दाना इसमें चला जाएगा। ठीक है जी, ये इसमें लाजिम जाएगा। साथ में हमारे पास है यहाँ पे कड़ी पत्ता और साबित हरी मिर्च, जो कि हमारे भगार का हिस्सा है, जो कि इसमें जाएगा। ये देखें, भगार तकरीबन हमारा तैयार है। सो इसमें हम ये हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, अच्छा थोड़ा सा पीछे रहना है इससे, क्योंकि हरी मिर्च जो है वो थोड़ा सा आपको पता है लास्ट हो जाती है। सो उसको हमने लिड लगा दिया। यहाँ देखें, ये पकोड़े हो चुके हैं। इसको आपने किस तरीके से प्रेस करना है, या आपने इस तरीके से लिया और इसको पाम से आपने थोड़ा सा दबाना है। ये आपने इसमें पकोड़े रख दिए। आप चाहें तो इसको आप डायरेक्ट उसमें भी डाल सकते हैं, कड़ी में। ठीक है जी, प्लेट दे दें मुझे। इसके ऊपर ये आगे कड़ी, और इसके ऊपर हम लगाएंगे भगार। सो कलर देखें कड़ी का कितना खूबसूरत आया है। और उसको थोड़ा सा सोक करेंगे। ये तो बहुत आपने गाढ़ा नहीं करना। मुझे टिश्यू पेपर देख लीजिए। मज़ेदार सा भगार तैयार हो गया। तो यू कैन सी, बाकी भगार हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, डाल दें रज़िया इसमें, मुझे टिश्यू पेपर। सो मज़ेदार सी हमारी कड़ी हो चुकी है तैयार, और ये पकोड़े भी इसी में डाल देंगे रज़िया। वाह, कोई अरोमा, कोई खुशबू है ज़बरदस्ती इसकी। सो मज़ेदार से कड़ी चावल हो चुके हैं तैयार। सो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, और साथ तस्वीर भी भेजनी है आपने रेसिपी की। टिल टुमारो मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपने जब तक ये रेसिपीज़ ट्राई करनी है, हमें फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है। पेज को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। टिल टुमारो मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं में हमें बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।